आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस देवप्रीत चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे जैकोबिस मेथड या जैकोबिस आइट्रेशन मेथड के बारे में। तो इसको हम लोग समझेंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका एक कंडीशन है क्या कि यदि कभी भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहे कि ये जैकोबिस मेथड से सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं कंडीशन इसका क्या है। ये कंडीशन यदि इस पे लागू होता है तो ये हम मेरा जैकोबिस मेथड से सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारा x का वैल्यू है, जिसे हम लोग x निकालेंगे, तो x का वैल्यू का मोड, ठीक है, हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए दो रिमेनिंग जो वैल्यू है उनका मोड का योग से। ठीक है, तो इसका मोड -5 प्लस इसका मोड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो देखिए ये बड़ा भी है। उसके बाद सेकेंड में देखते हैं तो -10 ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, इन दोनों वैल्यू से, 4 + 3 के वैल्यू से। और यहाँ पे 10 है तो 10 ग्रेटर देन होना चाहिए इन दोनों वैल्यू से। ठीक है, इन दोनों के योग के वैल्यू से। तो इसका क्या हो जाएगा 1 + 6। तो देखिए यहाँ पे बड़ा है। और दूसरा कंडीशन क्या है इसमें कि यहाँ पे जो हम लोग x का वैल्यू जब निकालते हैं, सॉरी कंडीशन ये नहीं है, तो मतलब कि ये नियम है कि जब हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं ना तो क्या करते हैं कि x को रहने देते हैं और ये दो वैल्यू को हम लोग उस साइड लेके चले जाते हैं। जैसे कि देखिए हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं तो 10x को हम लोग जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस जो ये वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को हम लोग उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा +5y + 2z। और x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा मेरा 1/10 3 + 5y + 2z। ठीक है, उसी तरह से हम लोग y का वैल्यू जब निकालेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस क्या है -10y, ठीक है, इक्वल टू -3 - 4x - 3z हो जाएगा। तो माइनस से माइनस हम लोग का कॉमन निकाल के बाहर कर देंगे तो यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा 1/10 3 + 4x + 3z। ठीक है, उसी तरह से हम लोग z का जब वैल्यू निकालेंगे तो 10z इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को जो ये दोनों वैल्यू है हम लोग उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा -3 - x - 6y। तो z का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 1/10 -3 - x - 6y। तो देखिए ये z का वैल्यू हो गया और x का वैल्यू भी हो गया और y का वैल्यू भी हम लोग का निकल गया। तो इसको कंफ्यूज नहीं होंगे इससे, इसको हम लोग क्या करते हैं, घेर दिए। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अब क्या करना है कि आइट्रेशन लेना है। तो फर्स्ट आइट्रेशन में हम लोग आइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि x = 0 लेते हैं, y = 0 एंड z = 0 लेते हैं और इन तीनों हम लोग इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/10 3 + 5 × y का वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 + 2 × z का वैल्यू 0। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 0.3। उसी तरह से जब यहाँ पे y लेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1/10 है y का वैल्यू। देखिए 1/10 ब्रैकेट 3 + 4 × x का वैल्यू 0 लेंगे + 3 × z का वैल्यू 0 लेंगे तो फिर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 0.3। एंड जब z निकालेंगे तो z का वैल्यू क्या होगा 10 क्या है -3 - x 0 - 6 × 0। तो इसका वैल्यू आ जाएगा -0.3। तो अब हम लोग लेंगे सेकेंड आइट्रेशन। तो सेकेंड आइट्रेशन में क्या करते हैं, सेकेंड आइट्रेशन में x जो हो गया मेरा ये वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 0.3 एंड y का वैल्यू 0.3 एंड z का वैल्यू -0.3। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालते हैं।
तो सेकेंड आइट्रेशन निकालना, ये हमारा फर्स्ट आइट्रेशन है, तो इसको ऐसे हम लोग डिनोट कर देते हैं। सेकेंड आइट्रेशन निकालेंगे तो x2 इक्वल टू 1/10 क्या है x का वैल्यू, x क्या है 3 + 5y, 3 + 5 इंटू वाई का वैल्यू यहाँ से हम लोग लेंगे अब 0.3 प्लस एंड 2z, z का वैल्यू है -0.3। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.39। ठीक है, उसी तरह से हम लोग y2 निकालेंगे। अब हम लोग y2 निकालेंगे तो y2 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10, तो इसका क्या है 3 है। ठीक है, तो 3 + 4 इंटू 0.3 हो जाएगा प्लस 3 इंटू -0.3, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर इसका वैल्यू आ जाएगा 0.33 एंड z क्या आ जाएगा 1/10। तो इसका जो भी मेरा क्या दिया हुआ था फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला दिया हुआ था कि -3 -x -6y, तो इसका वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 0.3 - 6 इंटू 0.3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 0.51। तो अब हम लोग को कंपेयर करना है, जो मेरा x1 y1 z1 आया है और x2 y2 z2 ये दोनों बराबर है अप्रोक्सीमेटली, तो हम यहाँ जो देख रहे हैं तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो फिर हम लोग आगे निकालेंगे। अब हम लोग क्या निकालेंगे, थर्ड आइट्रेशन। तो थर्ड आइट्रेशन में क्या हो जाएगा, थर्ड आइट्रेशन में जो मेरा वैल्यू ये आया है, ये वैल्यू ऊपर वाला, ठीक है x2 y2 एंड z2, वो वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो उसका वैल्यू क्या आया है हमारे पास, x सेकेंड आइट्रेशन क्या आया है 0.39, y सेकेंड आइट्रेशन क्या आया है 0.33 एंड z सेकेंड आइट्रेशन जो भी आया है हमारा, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, फिर से हम लोग को लगाना है। तो x इक्वल टू फिर लगाना है, क्यों, क्योंकि तीसरा हम लोग आइट्रेशन लगाते हैं, हम तो आइट्रेशन को यहाँ पे लिखता है और हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो 1/10, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 + 5 इंटू 0.33 हो जाएगा y, 0.33 प्लस 2 इंटू -0.51। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.363। उसी तरह से y थर्ड आइट्रेशन निकालेंगे, तो y थर्ड का फॉर्मूला क्या है 1/10, जो हमारा फॉर्मूला है उसको लिखेंगे -3। ठीक है, सॉरी इसका फॉर्मूला है 1/10 3 प्लस 4x, x का जो वैल्यू है उसको लिखेंगे प्लस 3z, तो जो भी इसका वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा इंटू 0.39 प्लस 3 इंटू -0.51, तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.303 एंड z थर्ड आइट्रेशन हो जाएगा 1/10 -3 -0.39 -6 इंटू 0.33, तो इसका वैल्यू आएगा -0.537। तो दोस्तों देखिए हम लोग 3 आइट्रेशन निकाले हैं, फिर भी इन दोनों का वैल्यू देखिए सेम नहीं आ रहा। तो यहाँ पे z थर्ड आइट्रेशन का वैल्यू है -0.537 एंड इसका वैल्यू है 51, तो अभी सेम नहीं आ रहा है, तो अभी हम लोग और भी आगे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फोर्थ आइट्रेशन निकालेंगे, जब तक सेम नहीं आ जाता ऊपर वाला वैल्यू और नीचे वाला वैल्यू। तो आइट्रेशन जब 4 लाएंगे, फोर्थ आइट्रेशन जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू रखेंगे हम लोग x y और z के जगह पे। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x⁴, पावर नहीं है ये आइट्रेशन है, फोर्थ आइट्रेशन है इक्वल टू 1/10 क्या 3 इंटू 5 3 प्लस है फॉर्मूला में 3 + 5 इंटू 0.303 प्लस 2 इंटू -0.537। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.3441।
ठीक है। एंड y4 का वैल्यू आएगा जब फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे, तो क्योंकि हम लोग x का वैल्यू ये ले रहे हैं, y का वैल्यू ये ले रहे हैं और z का वैल्यू ये ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 + 4 × 0.363 + 3 × -0.537। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.284। एंड Z4 का वैल्यू आ जाएगा 1/10 -3 -0.363 + 3 × -0.537। तो इसका वैल्यू फिर से आ जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे होगा -3 माइनस इतना इंटू 6 है, 6 × 0.303। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा -0.3543 आ जाएगा। तो उसी तरह जब हम लोग सिमिलरली करते जाएंगे, देखिए इन दोनों का वैल्यू जो है सेम नहीं आ रहा है। तो देखिए x का वैल्यू कितना है 0.363 और यहाँ पे आ रहा है 0.344। तो ये वैल्यू सेम नहीं आ रहा है। तो यदि हम लोग उसी तरह सिमिलरली हम लोग जब करते जाएंगे x8 तक, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, x8 पे मेरा वैल्यू आएगा x के लिए 0.34167, y8 का वैल्यू आएगा 0.028 एंड z8 एट्रेशन का आएगा -0.50519 एंड x 9th एट्रेशन का वैल्यू आएगा 0.341571 एंड y n का वैल्यू आएगा, nth एट्रेशन का वैल्यू आ जाएगा, आइट्रेशन का वैल्यू माइनस नहीं है 0.028511, क्योंकि मैंने इसको कॉपी में अलग से पहले मैं निकाल चुका हूँ, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ -0.5053। तो देखिए इन दोनों वैल्यू लगभग मैच कर रहा है, 4th डिजिट तक 0.3416 0.3415 तो 6 हो गया, अप्रोक्सीमेटली दोनों मैच कर रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग सॉल्यूशन को स्टेप कर देंगे, जो क्वेश्चन है उसको स्टॉप कर देंगे और यहाँ पे वैल्यू उसका लिख लेंगे x = 0.3416, y का वैल्यू हो जाएगा 0.0285 एंड z का वैल्यू -0.505। तो ये था हमारा जैकोबिस मेथड। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ये बहुत जल्दी से बनने लगेगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने। यदि आप हमारे वीडियो पे हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। थैंक यू सो मच।